थोड़ा बहुत किया तो हाँ। उससे चेंज ऐसा हुआ कि मतलब चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे अंदर से अभी वही रिपीटिशन करता है, मतलब वही मंत्र का, हम्म। ओम नमः शिवाय ओम का। हाँ। तो और हाँ बाकी हर एक चीज में मतलब कॉन्फिडेंस बहुत कुछ आ गया। हम्म। हाँ तो बस तो इतना ही है मेन। और मतलब अभी सबसे कट कट के रहना ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। मतलब अभी जितना भी मतलब लगता है जैसे सारा इमिटेशन ही है सारा, और हम्म। एक्चुअल जो बोला, और ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ जपना भी चालू किया, लगता है जैसे वो जपना आगे भाग रहा है, वो पकड़ रहा हूँ उसको और आगे भाग रहा है और पकड़ रहा हूँ। तो अच्छा। वैसी बात है, तो वैसा बहुत महसूस हो रहा है। ठीक है, तो हम ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति आपको सहायता कर रही है। आपने वो हाँ अन्न भोजन का आयोजन किया था ना? हाँ, नहीं वो कुछ मुरमुरे ये वो दे दिया था, और बीच अच्छा में चलो कुछ ना ठीक कुछ है, कुछ ना कुछ भोजन भी नहीं देते बोलते रहता है। उसको। ठीक है, अभी जितना हो सके उतना दे सकते हो, अब ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा देते रहेगा। मैं हर बार अब सिर्फ एक ही आपसे विनती करता हूँ, अगर मैं दिया भी ना और रिकॉर्डिंग ये फोटो वोटो नहीं खींचता मैं, तो कैसा वो बहुत गलत लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं बेसिकली क्या कैसा है है? कि अगर मैं दिया अपने फोटो खींचे तो वो कैसा, वो ऐसा लगता है जैसे एक साहूकार दे रहा है दूसरे को, वैसी बात नहीं है। और अपनी लेवल तो खुद भिखारी की है, तो ऐसी वो गलत लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी नहीं कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस नहीं, मैं तो नहीं, आपकी जो आपने भोजन का आयोजन किया था तो उसका प्रेरित होकर और भी लोग करते हैं ना। ठीक है, हाँ 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 आपने हाँ अभी देखो देखो आपको अपने वो 2 हफ्ते किया, ठीक है, हाँ हाँ आपको वो हवन करना पड़ता तो 11,000 से ज्यादा खर्चा आता। ठीक है, हाँ, वो तो है। पर वो आपको जो दुख था, वो पीड़ा थी, वो कितना था आपको? ठीक हाँ है, पर और दूसरा आपने कि जो अभी थोड़ा सा ही आपने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के नाम से दूसरों को भोजन का आयोजन किया, थोड़ा बहुत किया, हाँ पर हाँ हाँ आपको लाभ तो हुआ ना। ठीक है, हाँ, लाभ तो तो मैं हुआ। लोगों को वो दिखाना जरूरी है। ठीक है, आपको दिखाऊंगा, सही बात है, लोगों सही को बात विश्वास नहीं आएगा तो कहाँ से करेंगे? ऑलरेडी जीवन है। में इतनी नकारात्मक भरी पड़ी है कि कौन कौन किस पे विश्वास करे। ठीक है, तो आपका वो भोजन का आयोजन निश्चित करते रहेगा, तो आपको हाँ वो वो करते बड़ा रहूंगा। हवन 11,000 वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी नकारात्मकता है अभी भी। ठीक है। है ना अभी। तो अभी थोड़ा सा हाँ कम हुआ है, जितना कि आपने जो भोजन का आयोजन किया है उसके पश्चात थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, मेरे को खुद भी रियलाइज हो गया कि मतलब आपको मैंने बीच में बोला ना, जिस दिन मैंने वो भोजन का आयोजन में मतलब पैकेट बनाकर साथ में लेके जा रहा था, तो मैंने आपको बोला ना, एक साधु भी मेरे को मिला। हम्म। शनिवार का दिन था, उसने खुद होके मेरे को जूता मांगा। मेरे को हम्म। बोला मेरे को एक काले रंग का जूता लेके दे, तो मैं जल्दी दुकान में चला गया, एक जूता लेके आया। तो मेरे को बोला तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा, आज शनिवार को मैं तुमको जूता मांग रहा हूँ, इसलिए जन्म का बिल्कुल लेखा बिल्कुल। जोखा है। और मेरे को बोला बोला तुम ये, मैंने बोला तो आप किस साइड के हो? तो बोला मैं कानीनाथ के वहाँ का हूँ, उधर ही रहता हूँ, मैं ऐसे भटकते रहता हूँ। मैं जब जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हारे को मिलूंगा, और तुम्हारे संकटों का मैं तुम्हारे को बोलते जाऊंगा कुछ ना कुछ। तो वो हर बार आज भी मिल गया था, वैसा है। हम्म। तो आप ही की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप मेरे को मंत्र दीजिए, मैं साधने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। और जैसी मेरी कैपेसिटी वैसी मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मतलब दान पुण्य मतलब चालू ही रखता हूँ। पर वो भोजन का जो आयोजन करते हैं ना, जितना हो सके उतना करिए, आपका जो हाँ पूरा कट जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रखता हूँ, चरण स्पर्श। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक व्यक्ति हैं जिनको बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानियों से जूझ रहे थे और उन पे तांत्रिक प्रयोग हुआ था। तो उनके लिए हवन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हवन के माध्यम से ही उस नकारात्मक शक्तियों को हम जला के उनका मोक्ष कराते और वो दूर हट जाते हमारे जीवन से और अपने शरीर से, अपनी आत्मा से। तो वो उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास उतना धन का अर्जन नहीं था। तो उनके लिए हमने छोटा सा उपाय बताया था कि आप ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से अन्नदान करें। आरब थे, तो उन्होंने शनिवार के दिन अन्नदान करने का निर्णय लिया था। और उन्होंने ज़्यादा उन्होंने खीर पूरी या ऐसा चावल वगैरह बड़ा थाली तो ऐसा नहीं दान कर पा रहे थे, तो उन्होंने छोटा सा नमकीन वगैरह और मिठाई वगैरह ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का भोग लगा के उसके पश्चात उन्होंने पैकेट बना के लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और कुछ 2 हफ्ते तक उन्होंने किया, और उसके पश्चात उनकी जो परिस्थिति में है बहुत ही बदलाव आया है। उनमें जो पहले निराशा थी,
जो तनाव था, जो नकारात्मक महसूस थी, परिस्थिति से हार गए थे, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। अभी आप उनकी आवाज़ से पता लग सकते है कि उनको कितना खुशी महसूस हो रही है और कितना प्रफुल्ल महसूस हो रही है। समस्या है पर उनको, और इस समस्या से लड़ने के लिए वो क्षमता प्राप्त हुई अलग से। तो वो जो दुःख, वो जो अ, निराशा थी वो चली गई, डिप्रेशन चली गई, और उनको जो परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता है ना, वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो आप भी अपनी मनोकामना या कोई परेशानी है, तो आप उसको निजात चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, तो आप ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से आप भोग लगा के प्रथमतः आप दीपक, अगरबत्ती और ओम नमः शिवाय ओम का जप समर्पित करो। उसके पश्चात आप जो लोगों को बांटना चाहते हो वो अपने हाथ से भी बना सकते हो, या खीर पूरी या चावल या पुलाव, जिसे मसाला राइस बोलते हो वो, या नमकीन चीज़, या मिठाई। आप कोई भी भोग लगा के आप ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त 21 या 11 लोगों को, या 31 या 51 लोगों को आप बांट देते हो, तो आपकी जो भी समस्या हो वो दूर हो जाती है, साथ ही आपको मनोकामना भी प्राप्त होती है। या तो गरीब लोगों को बांट सकते हो, या तो मंदिर में बांट सकते हो जो आपको अच्छा लगे, या रोड पे जाते आते जाते लोगों को बांट सकते हो। तो कुछ भी आप जितना लोगों को ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त शक्तियों के निमित्त खिलाएंगे लोगों को, उतना आपको भोजन यानी अन्नदान कराएंगे, भोजन कराएंगे, या घर पे ही किसी 9 कन्याओं को बुला के उनका भोजन कराएंगे ब्रह्मलोक आश्रम शक्तियों के नाम से, तो भी आप 9 बच्चों को भी खिला सकते हो, 9 व्यक्तियों को, 9 महिलाओं को। तो आप जितना लोगों के, हर व्यक्ति हर मनोकामना के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग पद्धति से करना होता है। तो आप ब्रह्मलोक आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके जान सकते हैं कि आपकी मनोकामना के लिए कौन सा कार्य करना जरूरी है। तो आप भी ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त भोजन कराते, तो आपकी जो भी समस्या है, मनोकामनाएं, वो पूर्ण हो जाएंगी, और आप भी अपना जीवन को और बेहतर बना पाएंगे, जैसे कि इन व्यक्तियों को लाभ हुआ है। तो हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को जैसे आप नित्य अगरबत्ती दीपक जलाते हो, भी आपको कितना लाभ होता है, तो आप उनके निमित्त भोजन कराएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होते हैं। और इनके हवन के लिए मुझे 11,000 तक खर्चा आने लगता है, क्योंकि उनका जो तंत्रिक प्रयोग है बहुत पुराना है, और उनके पूरे फैमिली पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उनका काटना बहुत ज़रूरी है। और लगातार कई दिनों तक हवन करना पड़ता है, तब वो कट जाता है। तो उन्होंने उनके लिए उतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए हमने भोजन करवाने को सलाह दी थी। अभी थोड़ा 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 करके उनका नकारात्मकता कट रही है, जो उनके मन में नकारात्मकता थी, बुद्धि में, आत्मा में, तो वो पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बजाय तो उनका मन प्रफुल्लित हुआ है, और परिस्थिति से अभी ठीक करने के लिए, अनुकूल करने के लिए, वो जो नैराश्य थी वो चली गई। अब कुछ तो करने के लिए उनका मन अभी तैयार हो गए कि अपनी परिस्थिति से हम विजय प्राप्त करेंगे। तो आप इस सेवाओं का लाभ ले, निःशुल्क सेवा है, और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। आप जितना बजट होता है उतना आप कर सकते हो, और उतना आप जितना करेंगे आपको उतना लाभ होगा। और हमारी निरंतर हमारा चलता ही रहता है कि ये कोई ना कोई समस्या आती रहती है जीवन में, साथ ही कोई ना कोई मनोकामना होती है, कोई पढ़ाई का रिलेटेड होता है, जॉब के रिलेटेड होते हैं, पति पत्नी का अनबन होता है, शादी का होता है, प्रेमिका रिलेटेड होती है, तो या बिजनेस रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके अट्रैक्शन बढ़े लोगों के प्रति, आपके सभी लोग आपके प्रति सम्मान का भाव रखें। इस अनुसार भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा ही होगा। और शत्रु पीड़ा हो या कुछ भी हो, तो भी आप ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से कितना अन्नदान करेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो ये तो आपको जीवन में पुण्य का लाभ तो देगा, साथ ही आपको विशेष रूप से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के नाम से कर रहे हो तो आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, तो इस सेवा का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, साथ ही आप दूसरों को भी बताएं। आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के बारे में दूसरों को जितना बताएंगे उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि उनके दुख दूर दूर करने में आप सहयोग कर रहे हैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से। तो निश्चित ही ब्रह्मलोक आश्रम शक्तियाँ भी आपको क्या विशेष प्रकार का आशीर्वाद और कृपा प्राप्ति देते हैं, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की बारे में लोगों को बराबर में बताइए, जिससे कि वो अपने जीवन को, दुखों को दूर करे और अपने परिवार को खुशी और संपन्न रख सके, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार को खुश रखे, संपन्नता रखे, या उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो हम भी हमारे ब्रह्मलोक आश्रम के परिवार के सदस्य हैं, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा पृथ्वी के सारे लोग ही हम एक सदस्य हैं, और हम एक ही परमात्मा के अंश है, तो सबों को दुख दूर करने के लिए एक सहायता करना हमारा कार्य है। और ये जितना हम लोगों के दुख दूर करते हैं उतना ही हमें ईश्वर
विशेष कृपा देता है और हमारे जो जीवन के दुख है वो दूर करता है। तो आप ब्रह्मलोक आश्रम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने जो दोस्त हैं उनको बारे में शेयर करें और उनकी जो भी समस्याएं हो उनको आप ये उपाय के माध्यम से विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही हमारे आश्रम से जो भी कॉल करता है उनके हम दक्षिणा वगैरह नहीं मांगते और जो ब्रह्मलोक आश्रम की सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष निःशुल्क हम मार्गदर्शन करते हैं और हम ये भी बताते हैं कि आपकी मनोकामना कितनी पूर्ण हो रही है, आपकी समस्या कितनी दूर हो रही है। ये भी हमें देवताओं के माध्यम से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से उनसे जानकारी प्राप्त करके आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कर सकते हो और हमारी जो भी समस्या हो या मनोकामना हो उसके लिए आप विशेष मार्गदर्शन लें निःशुल्क और शक्तियों के माध्यम से। और इस निःशुल्क सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए और आप भी लाभ लें और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और जितना मैं लाभ दे सकूँ उतना मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। ब्रह्मलोक आश्रम निरंतर प्रयास करता है कि हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरह से मार्गदर्शन मिले और शक्तियों का सहायता प्राप्त हो। तो हमारी सेवाओं का ज़रूर लाभ लें।